हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटी से स्टडीज में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग मैकेनिकल ग्रुप एससीबीटी या एनसीबीटी के लिए। दोस्तों सबसे पहले ड्राइंग में हम आज सीखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से निकाला जाता है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे इसका भी निकालना है हमको। तो दोस्तों समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन में टॉप फ्रंट और साइड कौन दिया है। दोस्तों टॉप को देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मेरा ये भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये टॉप हो जाएगा। तो टॉप दोस्तों यहाँ से होगा ये वाला भाग ऊपर वाला तो ये भी भाग होगा यहाँ से, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा टॉप हो जाएगा। अब दोस्तों फ्रंट कौन हो जाएगा, देखिए फ्रंट मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इधर से हम देखेंगे तो मेरा ये और ये फिश दिखेगा। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फ्रंट हो जाएगा। अब दोस्तों साइड देख लेते हैं, तो साइड देखेंगे तो ये और ये भाग क्या हो जाएगा मेरा साइड। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको थर्ड एंगल में। किस तरह से, इस तरह से दिया रहेगा और बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा निकालेंगे तो थर्ड एंगल में निकाल देना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक इस तरह से खींच लेना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसका दूरी कितना दिया हुआ है 70, इसका टोटल दूरी 70 और यहाँ से लेके और यहाँ तक दूरी दिया है 40। फिर इसका दूरी देखिए यहाँ से 40 और इसका मोटाई दोस्तों 10। तो हमको यही ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम, चलिए हम प्लान ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इसका दूरी कितना दिया है 40, तो हम माप लेते हैं इधर से 40। देखिए 40 मापेंगे तो मेरा यहाँ पे आ रहा है और इधर से दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, देखिए इधर से दिया हुआ है 70, तो 70 हम माप लेंगे। तो 70 देखिए अब मेरा यहाँ पे आएगा 70। तो चलिए आप क्या कर लेना है, आप सेट स्क्वायर लेके और यहाँ पर इसको बेस लाइन पर रख दीजिए और इस तरह से क्या करना है हमको, देखिए इस तरह से मेरा आ गया 40 पे। अब क्या करना है हमको, इस दोनों को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। इस तरह से हम मिला दिया। अब क्या करना है, देखिए इस तरह से, चलिए अब क्या करना है, देखिए 40 दिया हुआ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस देखिए कितना 40, तो हमको क्या करना है 40 मापना है। तो 40 चलिए हम माप लेते हैं और 40 ऊपर, इस तरह से 40 माप लेना है। फिर नीचे क्या करना है 10-10 छोड़ लेना है। इस तरह से चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए ये वाला हमको दिखाना पड़ेगा ना, ये दोनों दिखाना पड़ेगा इस दोनों को, तो वही हम दिखा रहे हैं इसमें। फिर क्या करना है हमको, इस तरह से आपको कर लेना है। और चलिए हम इस दोनों को पहले मिला लेते हैं। तो 10 पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस तरह से आप मिला दीजिए। फिर क्या करना है, इस तरह से मिला दिया। अब क्या करना है, इस पॉइंट को फिर इस पॉइंट से, देखिए 50 यहीं तो मेरा, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। इस तरह से मिला के और फिर क्या करना है, इस दोनों को मिला देना है। इस तरह से मिला देना है इसको। देखिए इस तरह से बन गया ना मेरा, देखिए इस तरह से बन गया ये वाला और ये वाला। तो फिर क्या करना है इसमें भी, और इसको मिला देना है इसमें, ये हम नहीं मिलाए थे।
देखिए इस तरह से बन गया, इस तरह से बन गया ना, इस तरह से ये वाला और इधर ये वाला, ये इस तरह से मेरा बन गया। ये मेरा क्या है, टॉप बन गया। अब इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, टॉप बन गया। अब हम बनाते हैं फ्रंट। फ्रंट देखिए इस तरह, तो इससे दूरी मापेंगे 70। तो चलिए 70 हम माप लेते हैं। 70 इधर, और नीचे कितना है 40। तो चलिए 40 मापिए नीचे, 40 माप लिया। फिर इस लाइन पे लगाना है। और इसके नीचे खींचना है। देखिए इसके नीचे कितना था, ये 70, इसमें से लगाएंगे इस तरह से, और एक नीचे लाइन खींचेंगे हम 40। देखिए 40 हम ले लिए। अब क्या करना है, इस दोनों को मिला देना है। पूरा नहीं मिलाएंगे इसको। 10 इधर, चलिए 10 फिर माप लेते ऊपर। सॉरी 10 इधर होगा। इस तरह से हमको क्या करना है, मिला लेना है इस दोनों को, और इसको इधर मिला देना है। इस तरह से मिला दिए। ये डॉटेड होकर मिलेगा, ये वाला डॉटेड कर देते हैं। अब क्या करना है, इधर से लेना है 40। देखिए इधर से ये वाला 40 लेंगे, सॉरी हाँ 40 लेंगे इधर से। तो चलिए इधर से क्या करना है, हमको 40 माप लेना है। 40 देखिए इधर 40 लेंगे, फिर ऊपर 40। देखिए ऊपर लेंगे 40, ये वाला 40 होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी 40। तो 40 और फिर नीचे ऊपर 10। तो क्या करना है, इस दोनों को मिला देना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। देखिए इस तरह से मिला दिया। अब क्या करना है, 10 छोड़ देना है। तो नीचे से 10 छोड़ देंगे। चलिए नीचे से आपको 10 छोड़ना है। 10 छोड़ दिया। और फिर क्या है इधर 10, तो फिर आप नीचे से 10 छोड़ देते, इधर ऐसे छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, इस दोनों को मिलाना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। चलिए तो इस पॉइंट को यहाँ तक आपको मिलाना है। फिर क्या करना है, इसको इस पॉइंट से मिला देना है। इस तरह से आपको मिलाना है। और ये होगा, इसे ये नहीं होगा। इसको मिटा दीजिए, जो बड़ा है उसको लिख लग गया है उसको मिटा दीजिए। तो देखिए ये मेरा क्या बन गया, फ्रंट। ये मेरा फ्रंट बन गया। देखिए सेम इस तरह से बन गया ना, इस तरह से। देखिए ये पिक्चर देखिए, और ये देखिए, ये तो मेरा ये वाला निकल गया इधर से। ये तो ये इस तरह से बन गया। अब हमको क्या करना है, साइड। तो साइड निकालेंगे तो इस तरह से आएगा साइड। इसमें साइड में देखिए मेरा क्या आ जाएगा, ये 10 आएगा और ये
ऊपर से इतना कितना है, चलिए हम अब बना लेते हैं साइड। तो चलिए इस पिक्चर को हम ऐसे करते हैं, इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगी पिक्चर सीधे इस तरह से आ जाएगा। तो मेरा तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देखिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस है 40 और फिर इधर 30। तो इस तरह हम कर लेते हैं, इस तरह से 40 पहले माप लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए 40 इधर कर दीजिए और 40 नीचे। अब क्या करना है, फिर से वही दिमाग लगाना है। इस पे रखिए बेस लाइन को, बेस लाइन इसको मान के रखिए और फिर क्या करना है हमको, इस तरह स्लाइड कीजिए और यहाँ पे लाइए। अब क्या करना है, इसको इस तरह से खींच लिए। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे 40 आता है इधर से, तो फिर इधर से 40 लेंगे तो मेरा पॉइंट 40 पे आ गया इधर। तो इसको माप लेते हैं पहले, 40 मापिए आप। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिए। हमको कितना छोड़ना, 10। देखिए इस ये वाला 10 छोड़ना पड़ेगा, तो हम वही 10 छोड़ ले रहे हैं। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए इस तरह से, और जो बड़ा बड़ा है उसको मिटा दीजिए, जो ज़्यादा निकल गया है। इस तरह से मेरा क्या बनेगा, इस तरह से मेरा ये साइड, ये मेरा साइड हो गया। अब थर्ड एंगल का सिंबल हमको बनाना पड़ेगा, थर्ड एंगल सिंबल। तो चलिए हम वो भी बना दे रहे हैं। तो चलिए इस तरह से हम कर दिए। अब क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। थर्ड एंगल में बना रहे तो एक वृत्त बनाना है, तो आप जितना मन उतना ले सकते हैं वृत्त। तो चलिए हम एक बड़ा वृत्त लेते हैं 20 का। चलिए हम 20 एक वृत्त लेते हैं। इस तरह से एक हम वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से वृत्त बना लिए। टेढ़ा हो गया, थोड़ा हिल गया था, तो इस तरह से बड़ा बना लिए। अब जितना बड़ा पहला वृत्त बनाएंगे उससे जस्ट छोटा बनाएंगे, उसके जस्ट आधा। तो चलिए आधा हम बनाते हैं, जस्ट आधा उसका कितना होगा, 10। तो आपको क्या लेना है, 20 लिए थे तो हमको 10 लेंगे। आप अगर 30 लेते हैं तो 15 ले लीजिएगा, छोटका वृत्त, और का 30। इस तरह से ले लिया। अभी क्या करना है हमको, इसके बीच बीच एक रेखा, चलिए इस तरह से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे हम, डॉटेड लाइन खींचेंगे। और ये सिंबल आप कहीं पे बना सकते हैं, सिंबल ऑफ थर्ड एंगल का हम बना रहे हैं, तो आप ये सिंबल कहीं पे बना सकते हैं। इस तरह से बना दिए। अब हमको क्या करना है, जितना दूरी केंद्र से, ये केंद्र है, उतना दूरी जितना ई है केंद्र से, तो उतना ही हमको लेना पड़ेगा आगे। तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 हम लेंगे कहाँ पे, चलिए मेरा 20 यहाँ पे है। अब यहाँ पे बना रहे हैं तो छोटा वृत्त जितना लिए, तो देखिए छोटा वृत्त कितना, 20। तो यहाँ पे एक 20 हमको लेना। चलिए इस तरह से हम 20 खींचते हैं, इस तरह से हम खींचेंगे। इसको मिटा देते हैं। इस तरह से हम खींच लिए। अब हमको क्या करना है, जितना केंद्र से इसकी दूरी होगी उतनी हम मापेंगे। तो देखिए केंद्र से कितनी दूरी हमको, 40। तो 40 इधर माप लेते हैं।
चलिए 40 हम लेंगे इधर। अब क्या करना है, बड़ा वृत्त, ये बड़ा वृत्त है उतना लेंगे। तो चलिए बड़ा वृत्त भी 40 है, तो हम 40 मापेंगे इधर से इस तरह से। अब हमको क्या करना है, इस दोनों को मिला देना है इस तरह से। इस तरह से और यहाँ पर हमको लिख देना है d/2। ये सिंबल ऑफ थर्ड एंगल है, ये सिंबल ऑफ थर्ड एंगल है। सिंबल ऑफ थर्ड एंगल। और यहाँ पे जितना जितना हम जो सब किए हैं उसका डायमेंशनिंग करना पड़ता, तो आप कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए फिर से मेरा चैनल को।